हेलो एवरीवन, दिस इज़ कृष्णा और विद्यापथ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी से मैंने पोल पे पूछा था कि आपका ओपिनियन क्या है कि 2000 की नोटबंदी को लेकर के जो अभी रूमर फैल रहा है मार्केट में, उस पे मैं एक वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ। आपने रिस्पॉन्स अच्छा किया और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे बच्चों ने रिस्पॉन्स किया कि सर इस पे एक वीडियो होनी चाहिए। इसका एक पर्पज़ ये भी था कि अभी रिसेंटली मैंने अपने आसपास के लोगों से और बहुत सारे लोगों से जब बात की तो मुझे पता चला कि कहीं न कहीं उनके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन्स हैं कि सर ये क्या हो रहा है? मतलब अभी 2000 की नोट बंद कर दी गई, डिमोनेटाइज़ेशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वगैरह-वगैरह। तो मुझे लगता है कि एज़ अ कॉमर्स स्टूडेंट होने के नाते आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में इकोनॉमी में हुआ क्या है, ठीक है? तो अभी रिसेंटली मैंने बहुत सारे लोगों से बात की तो मेरे एक जानने में मुझे एक कहना चाहिए एक अंकल थे, उन्होंने बोला कि अभी देखो ना क्या चल रहा है गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट ने फिर से नोटबंदी कर दी, 2000 का नोट बंद कर दिया, इसको क्या मतलब लगा हुआ है, ये नोट पे नोट बंद करता जा रहा है, इकोनॉमी खराब हो रही है। उन्होंने टारगेट किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। तो मैं ऐसे ही काफ़ी देर तक उनको सुनता रहा और मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया क्योंकि वो मेरे से ज़्यादा बड़े हैं, एक्सपीरियंस हैं। बट मुझे लगता है कि आप लोग एक कॉमर्स स्टूडेंट होने के नाते आपको ये पता होना चाहिए था कि इकोनॉमी में एक्चुअली में हुआ क्या है, क्या हम इसे नोटबंदी कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। तो आज वाली वीडियो में हम इसी बात पे डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस हम ये देखेंगे कि डिमोनेटाइजेशन क्या चीज़ है और विथड्रॉ क्या चीज़ है, ठीक है? देयर आर टू टर्म्स, फर्स्ट वन इज डिमोनेटाइजेशन एंड द सेकंड वन इज विथड्रॉ, ठीक है? तो ये विथड्रॉ क्या होता है और डिमोनेटाइजेशन क्या होता है? एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि डिमोनेटाइजेशन और विथड्रॉ में क्या डिफरेंस है। डिमोनेटाइजेशन को आप हिंदी में विमुद्रीकरण भी कहते हो। क्या कहते हो? विमुद्रीकरण। आप इसे विमुद्रीकरण भी कहते हो, ठीक है? ये विमुद्रीकरण क्या होता है और निकासी किसे कहते हैं? इसको आप निकासी या निकालना, ठीक है? जैसे आप विथड्रॉल करने जाते हो एटीएम से अपने पैसे को, तो निकासी क्या है और विमुद्रीकरण क्या है, इसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। तभी आप ये समझ पाएंगे कि करंट टाइम पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन था वो एक्चुअल में था क्या, ठीक है? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम डिमोनेटाइजेशन को समझ लेते हैं। द टर्म डिमोनेटाइजेशन रिफर्स टू द एक्ट ऑफ स्ट्रिपिंग अ करेंसी यूनिट। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात जो है उसको ध्यान देना, स्ट्रिपिंग अ करेंसी यूनिट ऑफ इट स्टेटस एज लीगल टेंडर। In simple terms, you can say that when the demonetization of a currency occur, the currency loses its face value and no longer of the status to be used as a legal money for any kind of transaction. साफ साफ डिमोनेटाइजेशन का जो मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है, ये आप गूगल कर भी कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन अगर आप चाहें तो आप गूगल करके भी देख सकते हैं। आप चाहें तो बहुत सारी ऐसी इकोनॉमिक वेबसाइट्स हैं जिन पे जाकर के आप डिमोनेटाइजेशन का असली मीनिंग ढूंढ सकते हैं। तो डिमोनेटाइजेशन का सिंपल मतलब होता है जब भी जो आपके यहाँ करेंसी सिस्टम चल रहा होता है या यूं कहें मॉनेटरी सिस्टम जो चल रहा हो, तो उन मॉनेटरी सिस्टम में किसी भी डिनोमिनेशन का कोई एक नोट, चाहे वो 1000 का हो, चाहे 500 का हो, चाहे 2000 का हो, चाहे 5 रुपए का हो, किसी का भी, हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हमारे यहाँ डिफरेंट डिनोमिनेशंस के जो नोट्स होते हैं या कॉइन्स होते हैं वो प्रचलन में या सर्कुलेशन में चल रहे होते हैं। उसमें से 2000 रुपए के जो आपकी नोट है उसको टारगेट किया गया, ठीक है? अब हुआ क्या? डिमोनेटाइजेशन का मतलब सिंपल सा ये है कि ये जो 2000 रुपए का नोट है, इसमें आपको सिंपली इसका लीगल, इसका क्या, लीगल टेंडर जो होता है, ठीक है, लीगल टेंडर जो होता है इसे विड्रॉल कर लिया गया। गवर्नमेंट ने ये कहा कि अगर आपका कोई भी मामला 2000 रुपीज के साथ है या आपके पास ऐसे कोई भी पैसे हैं या कोई भी नोट है और वो एक पर्टिकुलर डेट के बाद भी आपको बिलोंग करती है, आपके पास होती है, तो उसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन गवर्नमेंट की नहीं होगी। वो एक कागज का टुकड़ा बन जाएगा। यानी कि उसकी परचेजिंग पावर या यूं कहें सर्कुलेशन में, मार्केट में उसको चलने के लिए जो उसकी परचेजिंग पावर है वो हम खत्म करते हैं। अब वो किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रांजैक्शन में एक्सेप्टेबल नहीं होगी। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि आपने उसके लीगल टेंडर को खत्म कर दिया। आपको लीगल टेंडर समझाने के लिए मैं बहुत इजीली समझा सकता हूँ। आपने 2000 का नोट देखा होगा। 2000 के नोट पे आपको लिखा होता है कि मैं धारक को 100 रुपए या 200 रुपए या इतने रुपए देने का वचन देता हूँ। ये जो वर्ड होता है ना, ये लीगल टेंडर को रिप्रेजेंट करता है और ये कहता है कि अगर आपके पास ये पैसा है तो को टेंशन में होने की जरूरत नहीं है कि आपकी करेंसी फट गई है या कुछ हो गया है तो आपकी करेंसी अब चलेगी नहीं। आप सीधा आरबीआई के किसी भी रीजनल ऑफिस या
बैंक में जाकर के अपनी नोट को चेंज करा सकते हैं। बट जब भी लीगल टेंडर हटा लिया जाता है तो उस लीगल टेंडर हटाने की वजह से उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। ये हो गया डिमोनेटाइजेशन। आई होप कि आपको समझ में आया बहुत ईजी लैंग्वेज में। यानी कि डिमोनेटाइजेशन में किसी भी करेंसी के एक यूनिट के लीगल टेंडर को खत्म कर दिया जाता है और वो फिर मार्केट में सर्विसेज और गुड्स परचेज करने के लिए या उसकी कहें परचेजिंग पावर को खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े अगर हम, अब हम देखते हैं विड्रॉ क्या होता है। देखो, विड्रॉ का मतलब सिंपली सा होता है निकासी। इसको हिंदी में कहते हैं निकासी। क्या कहते हैं? निकासी। अब ये निकासी क्या चीज है सर? निकासी का मतलब होता है निकालना। ठीक है, जैसे आप अपने एटीएम से पैसे निकालते हो या बैंक से चेक या ड्राफ्ट के थ्रू आप अपने पैसे को विड्रॉल करते हो, उसी का वही वर्ड यहाँ पर विड्रॉल यूज किया गया है। अब एक्चुअल में ये विड्रॉल होता क्या है? देखो, विड्रॉल का मतलब होता है सिंपल, यहाँ पे लिखा हुआ है, विड्रॉल मीन्स द मार्केट वुड नॉट गेट न्यू सप्लाई ऑफ द करेंसी नोट एंड द एग्जिस्टिंग नोट विल रिमेन लीगल टेंडर पर एग्जॉस्टेड ग्रेजुअली। इसका सिंपल से क्या मतलब हुआ? हिंदी में अगर बात करें तो इसका मतलब होता है कि मार्केट को, या यूं कहें कि आपकी इकोनॉमी को, या जो इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी में अब उस नोट की सप्लाई नहीं की जाएगी। उस नोट की सप्लाई नहीं की जाएगी। सप्लाई का मतलब अब उसकी प्रिंटिंग नहीं होगी। क्या नहीं होगी? अब उसकी प्रिंटिंग कौन नहीं करेगा? आरबीआई अब उसकी प्रिंटिंग नहीं करेगा। और जितनी भी करेंसी सर्कुलेशन में पहले से हैं वो एज अ लीगल टेंडर, उनका लीगल टेंडर, यहां ध्यान देना है, लीगल टेंडर नहीं खत्म किया गया है उनका। ठीक है, लीगल टेंडर नहीं खत्म होगा, लेकिन धीरे धीरे वो करेंसीज जो भी हैं वो मार्केट से बाहर निकल जाएंगी और उन्हें पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। अब क्या डिफरेंस है सर डिमोनेटाइजेशन में और विड्रॉल में और डिमोनेटाइजेशन में? साफ डिफरेंस समझ में आ रहा है तुम लोगों को? अगर तुम पढ़ रहे हो तो साफ साफ कह रहा है विल रिमेन लीगल टेंडर। लीगल टेंडर बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट में उनका चलन या उनकी परचेजिंग पावर को खत्म कर दिया जाएगा। परचेजिंग पावर उनकी एज वेल बनी रहेगी, उनकी परचेजिंग पावर को नहीं खत्म किया जाएगा। ठीक है, यानी कि वो मार्केट में बनी रहेंगी और जितनी भी करेंसी ऑलरेडी मार्केट में हैं, या यूं कहें जितनी भी 2000 की नोटें मार्केट में इस समय हैं, वो बनी रहेंगी और धीरे धीरे उन्हें वापस आरबीआई ले लेगा। कैसे ले लेगा? सर्कुलेशन से, थ्रू ट्रांजैक्शंस। वो धीरे धीरे, जैसे ही कोई 2000 की नोट बैंक में जमा होने जाएगी, बैंक आगे उसे किसी कस्टमर को फॉरवर्ड नहीं करेगा, बल्कि उठा करके वो आरबीआई को भेज देगा और उसकी जगह पे दूसरे डिनोमिनेशंस की कस्टमर को पैसे दे दिए जाएंगे। बात समझ में आ गई? आई होप कि क्लियर हो गया आपको। एक एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपको नहीं समझ में आया फिर से समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं आपके पास 50 नोट है 2000 रुपए की। ठीक है, 2000 रुपए की आपके पास 50 नोट है। अब ये 50 नोट आप बैंक में जमा करने जाते हैं एज अ डिपॉजिट, कि मैं अपने बैंक में पैसा जमा करने जाता हूँ। अब मान लेते हैं बैंक में आप 2000 के 50 नोट लेकर के जाते हैं बैंक में जमा करने, तो बैंक इसको जमा कर लेगा। और मान लेते हैं वहीं दूसरा ग्राहक है, एक दूसरा आदमी है जो 1 लाख रुपए निकालने आया हुआ है, विड्रॉल करना चाहता है बैंक से। तो बैंक कभी भी इस 2000 की नोट को इस वाले ग्राहक को नहीं देगा। वो ये 2000 की नोटें धीरे से मार्केट के सर्कुलेशन से खत्म करके आरबीआई को पहुंचा देगा और आरबीआई के पास वो नोट पहुंच जाएगी। अब इसको जो 1 लाख रुपए चाहिए, ये डिनोमिनेशन में 500 के दे सकता है, वो 100 रुपीज की नोट दे सकता है और अदर। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब विड्रॉल का मतलब क्या हुआ? विड्रॉल में क्या होता है कि लीगल टेंडर बना रहता है, लीगल टेंडर को खत्म नहीं किया जाता। यानी कि अगर आपके पास 2000 की नोट पड़ी ही है, मान लेते हैं पड़ी ही है, तो वो ऐसा नहीं है कि खराब हो जाएगी, वो बंद हो जाएगी, अब वो काम नहीं करेगी। जैसे अगर आपके पास पुरानी 500 वाली नोट और 1000 वाली नोट पड़ी हो, तो आपके पास उसका पड़ा होना कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लीगल टेंडर उसका हट गया। लेकिन अगर 2000 की नोट भी अगर आपके पास पड़ी है तो लीगल टेंडर है अभी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। एज अ कॉमर्स स्टूडेंट तुम्हें ये पता होना चाहिए कि लीगल टेंडर कब खत्म होता है और लीगल टेंडर कब नहीं खत्म होता, यानी कि डिमोनेटाइजेशन और विड्रॉल में क्या फर्क होता है। अब समझ में आ गया? अब यहां पर क्वेश्चन अराइज ये होता है कि सर आरबीआई ने अभी रिसेंटली जो किया वो क्या था? तो आपको साफ समझ में आ गया कि आरबीआई ने विड्रॉ किया है सर्कुलेशन से, 2000 की मनी को विड्रॉ कर लिया है कि ये सर्कुलेशन में अब ज्यादा देर तक ना रहें। ठीक है, इसके लिए आरबीआई ने ये गाइडलाइन इशू की है। यहां पर मैंने आपको प्रेस रिलीज के कुछ पॉइंट दे रखे हैं आरबीआई के, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देना है, जो पीडीएफ मैंने डाउनलोड की है, ऑथेंटिक है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। आरबीआई की वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे दूंगा, जहां से ये पीडीएफ आपको डाउनलोड करके मिल सकती है। उसके पहले पॉइंट में साफ साफ लिखा हुआ है द ₹2000 डिनोमिनेशन बैंक नोट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द नवंबर 2016 अंडर द सेक्शन 24(1)
सबसेक्शन 1 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 प्राइमरीली टू मीट द करेंसी रिक्वायरमेंट। क्या है, ध्यान से समझना, कह रहा है कि करेंसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए नोट इशू की गई थी ऑफ द इकोनॉमी इन एन एक्सपेंडिशियस मैनर after the withdrawal of legal tender status of all 500 and 1000 banknote in the circulation at that time। 1000 और 500 की लीगल टेंडर को खत्म करते समय ये देखा गया कि मार्केट में सर्कुलेशन में डिमांड फॉर मनी बहुत ज़्यादा हो गई और सप्लाई कम है। उस सप्लाई को पूरा करने के लिए एक बड़े डिनोमिनेशन की नोट को यानी 2000 रुपीज़ की नोट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। क्यों किया गया? एक सिंपल सा लॉजिक लगा सकते हो, आप कॉमर्स स्टूडेंट नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सिंपल सा समझो, अगर आपको 10,000 रुपए किसी आदमी को देने हैं, ठीक है, अब 10,000 रुपए अगर किसी आदमी को देने हैं तो 2,000 की नोट में आप सिंपल सा 5 नोट दे दोगे तो कंप्लीट हो जाएगा। वही चीज अगर आप 1,000 की दोगे तो कितने में कंप्लीट होगा? 10 नोट लगेंगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आपको कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा परचेजिंग पावर मिल रही है, इसलिए 2000 रुपीज के नोट को इंट्रोड्यूस किया था आरबीआई ने। साफ साफ उसका यहाँ खुद कहना है, ठीक है, करेंसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंट्रोड्यूसिंग 2000 बैंक नोट वॉज मेट वंस बैंक नोट इन अदर डिनोमिनेशन बिकम अवेलेबल इन एडिक्वेट क्वांटिटी। Therefore, printing of 2000 bank notes was stopped in 2018 and 19। क्या बोल रहा है यहाँ पे? साफ साफ बोल रहा है कि जो रिक्वायरमेंट के लिए हमने प्रिंट किया था वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो चुकी है, और यही कारण है कि आरबीआई ने 2018-19 में 2000 की नोट को प्रिंट करना बंद कर दिया था। तो अब आप कहोगे सर बंद कर दिया था तो मार्केट में दिख क्या रही? ये वही नोट हैं जो मार्च में प्रिंट की गई थी, या यूं कहें 2017 के आसपास जो प्रिंटिंग की गई थी, या 2016 में जो 16-17 में प्रिंट हुई थी, ये वही नोटें अभी भी चल रही हैं, ठीक है। इसीलिए एक बहुत सिंपल सी बात है, आपके पास, आपने देखा होगा, एक बहुत कॉमन फैमिली, अगर आपकी मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं तो आपके पास 2000 के नोट्स नहीं है भाई, और आप एटीएम से भी निकालते हो ना। मैं काफी दिन से एटीएम से पैसे निकाल रहा हूँ, मुझे ये नहीं देखने को मिला कि कभी मुझे 2000 की नोट जल्दी से मिली हो। 5000 की और 100 रुपए की नोट मिल रही है, समझ गया? तो जो पर्पस था आरबीआई का 2000 रुपीज की नोट को निकालने का, वो पर्पस फुलफिल हो चुका है। अब बैंक नोट जो 2000 रुपीज की है वो 2018-19 में ही प्रिंट होना बंद हो चुकी थी। विड्रॉ में यही होता है, प्रिंटिंग बंद कर दी जाती है, ठीक है, लीगल टेंडर बना रहता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट उसने कहा था, देखो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ, अबाउट 89% ऑफ द 2000 नोट डिनोमिनेशन बैंक नोट वर इशूड पीरियर टू मार्च 2017 एंड आर द एंड ऑफ देयर एस्टिमेटेड लाइफ स्पैन ऑफ 4 to 5 ईयर। 2017 से पहले, मार्च 2017 से पहले जो 89% 2000 की नोट जो प्रिंटिंग की गई थी, डिनोमिनेशन इशूड की गई थी, उनका लाइफ स्पैन मान के ही चला गया था कि 4 से 5 साल, 4 से 5 साल का लाइफ स्पैन, यानी कि उनका जीवन काल 4 से 5 साल का रहेगा। और अब 4 से 5 साल का जीवन काल रहेगा, इसका क्या मतलब है? यानी कि उनकी जो प्रिंटिंग थी, उनका जो नोट का क्वालिटी था, उसको इस तरीके से ही बनाया गया था कि 4 से 5 साल में ये नोट जो होंगे ये गंदे होंगे, ये फट भी सकते हैं, ऐसा हो सकता है। इसीलिए थर्ड पॉइंट में आरबीआई ने खुद मेंशन कर दिया है, इन द व्यू ऑफ द अबव द पर्पस ऑफ द क्लीन नोट पॉलिसी। ये एक प्रोग्राम है, याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय क्लीन नोट पॉलिसी? क्लीन नोट पॉलिसी एक प्रोग्राम चलाया गया आरबीआई के द्वारा कि ग्राहक को ज्यादा से ज्यादा साफ सुथरे और कहते हैं ना वो कड़क नोट मिलने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, उनका लाइफ स्पैन ज्यादा होना चाहिए। तो क्लीन नोट पॉलिसी के तहत आरबीआई ने डिसीजन लिया है कि अब 2000 के नोट जो कि 4 से 5 साल हो चुके हैं, इनको बैंक नोट को सर्कुलेशन से वापस विड्रॉ कर लिया जाएगा, ना कि डिमोनेटाइजेशन, विड्रॉ किया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है फोर्थ पॉइंट कह रहा है द बैंक नोट इन 2000 डिनोमिनेशन विल कंटिन्यू टू बी लीगल टेंडर। साफ साफ उसने मेंशन कर दिया है कि ये कंटिन्यू टू बी लीगल टेंडर रहेंगे, जब तक मार्केट में वो रहेंगे तब तक लीगल टेंडर वो रहेंगे, उनकी लीगल टेंडेंसी नहीं खत्म की जाएगी। बात समझ में आ गई? इट मे बी नोटेड दैट आरबीआई हैड अंडरटेकन अ सिमिलर विड्रॉल ऑफ नोट फ्रॉम सर्कुलेशन 2013-14। अब आप कहोगे सर ये क्या है, इस पॉइंट का मतलब आपको पता होना चाहिए कि 2000 की जो करेंसी इस बार विड्रॉ हो रही है, ठीक इसी तरीके से 2005 में जो नोट प्रिंट हुए थे उनकी 2005 में जो नोट प्रिंट हुए थे उनकी विड्रॉल 2013-14 के आसपास आरबीआई ने की थी, जो आपको नहीं पता है, ठीक है। 2005 के बाद जो नोट प्रिंट हुए थे वो इतने गंदे हो चुके थे कि उनकी भी विड्रॉल करनी थी। 2013-14 में आरबीआई ने विड्रॉ किया है, और ये उनकी नोटिफिकेशन में साफ मेंशन है। मैं आपको नोटिफिकेशन दे दूंगा, नोटिफिकेशन आप देख लीजिएगा, यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा नोटिफिकेशन का आरबीआई का, आप जा करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं वहां पे ये शेयर कर दूंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आप कहोगे सर इसका प्रूफ क्या है? तो प्रूफ देखो भाई ये है कि अगर आप एक इंस्टाग्राम हैं,
तो वहाँ पर जा करके आप MyGov इंडिया का एक ये हैंडल है, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। ये ऑथेंटिक है न्यूज़, और ये जो हैंडल है ये स्टैंडर्ड हैंडल है, गवर्नमेंट का ये हैंडल है। वहाँ पर रिसेंटली अभी एक पोस्ट शेयर की गई थी जिसमें डिनोमिनेशन बैंक नोट विड्रॉ फ्रॉम द सर्कुलेशन विल कंटिन्यू एज अ लीगल टेंडर। यहाँ पर भी इन्होंने विड्रॉ वर्ड का यूज किया, ना कि डिमोनेटाइजेशन का। ओके, तो यहाँ पर साफ साफ क्या कह रहे हैं, व्हाई आर द 2000 करेंसी नोट डिसकंटिन्यूड। तो यहाँ पर इस सारे आपको आपके क्वेश्चंस के जवाब मिल जाएंगे आपको कि क्या है क्या नहीं है। आगे अगर आप देखते हो तो साफ साफ लिखा हुआ है इट इज डिनोमिनेशन। यहाँ इस वाली पोस्ट में आप चेक करो तो लिखा हुआ है इट इज डिनोमिनेशन, जो मिथ है, लेकिन फैक्ट ये है नॉट, इट इज नॉट, इट जस्ट एक्सचेंज ऑफ करेंसी 2000 इनटू सिमिलर डिनोमिनेशन। साफ साफ आरबीआई या गवर्नमेंट कहना चाह रही है कि आरबीआई के कहना ये है कि नहीं, ये डिमोनेटाइजेशन नहीं है, ये जस्ट एक्सचेंज है। 2000 रुपए की नोट आप एक्सचेंज कर रहे हो 500 से 50 से, जो भी आप चाहते हो, ठीक है, आप जस्ट एक्सचेंज कर रहे हो। आई होप कि आपको पूरा टॉपिक क्लियरली समझ में आया। मेरा सिंपल सिर्फ ये मानना था, आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि डिमोनेटाइजेशन क्या है और विड्रॉ क्या है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और मैं अभी उन अंकल को ये वीडियो शेयर करूँगा ताकि उन्हें पता चल सके ये डिमोनेटाइजेशन नहीं है, ये विड्रॉ है, और इतना डरने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए, डिमोनेटाइजेशन और विड्रॉ में एक बहुत सिंपल सा फंडा आपको बता देता हूँ कि डिमोनेटाइजेशन और विड्रॉ एक्चुअल में होते क्या है। ठीक है, डिमोनेटाइजेशन और विड्रॉ में क्या होता है, डिमोनेटाइजेशन सडनली होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड होता है, और उस टाइम के बाद जब अनाउंसमेंट हो जाती है उसके बाद से वो जो जिस करेंसी के लिए या जिस नोट के लिए वो किया गया है उनकी लीगल टेंडेंसी खत्म हो जाती है, लीगल टेंडर उनका खत्म हो जाता है। लेकिन विड्रॉ धीरे धीरे खत्म किया जाता है, लीगल टेंडर उसका बना रहता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। आई होप कि पूरा टॉपिक क्लियर हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वाली किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।